गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा और आपकी तैयारी भी बेहतर हो रही है। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले चैनल को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और उन्हें चैनल से जुड़ने के लिए रिकमेंड कीजिएगा। ठीक है, चलिए आज का प्रश्न लेते हैं। कौन सा देश ब्रिक्स हरित हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा? तो ये भारत करेगा। ठीक है, भारत हरित हाइड्रोजन पर होने वाले 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन का ऑनलाइन आयोजन करेगा। इस सम्मेलन में भारत के अलावा ब्रिक्स देश ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल होंगे। इस सम्मेलन में सहयोगी देश हरित हाइड्रोजन का उपयोग बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयासों के संबंध में विचार और साझा करेंगे। ठीक है, ब्रिक्स ब्रिक्स 5 देशों का समूह है और पहले इसे ब्रिक के नाम से जाना जाता था, लेकिन जो 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने पर ब्रिक्स नाम बदल दिया गया। ब्रिक्स की स्थापना 2006 को हुआ था और इसका फर्स्ट सम्मेलन हुआ था 2009 को। ठीक है, मुख्यालय शंघाई चीन में है। ब्रिक्स देश के सदस्य हैं ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। ब्रिक्स का पहला सम्मेलन जून 2009 को ये रूस के येकातेरिनबर्ग में हुआ था और 2020 में के ब्रिक्स सम्मेलन के 12वें संस्करण की अध्यक्षता किस देश ने की? तो रूस ने की। ब्रिक्स देश की जनसंख्या दुनिया की आबादी का लगभग कितने प्रतिशत है? तो 40% है। ब्रिक्स देशों के बैंक का क्या नाम है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये भी शंघाई में। किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना को शुरू किया है? तो ये बिहार की सरकार ने। ठीक, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना नाम से 2 महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की है। दोनों योजनाएं मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत सभी वर्गों के युवाओं और महिलाओं के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया है। इस योजना में उद्यम शुरू करने की इच्छा रखने वाले को 10 लाख रुपए का ऋण मिलेगा, जिसमें 5 लाख रुपए तक 5 लाख रुपए राज्य सरकार की ओर से अनुदान के रूप में और शेष 5 लाख रुपए ऋण के रूप में दिया जाएगा। ठीक है, बिहार दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है और क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार भारत का 13वां राज्य है और 2 जून 2014 से पहले क्षेत्रफल की दृष्टि से ये 12वां राज्य था। बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 को हुआ था। 22 मार्च 1912 को बिहार की स्थापना हुआ था। राजधानी पटना है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं जनता दल पार्टी से और पहले मुख्यमंत्री थे कृष्णा सिन्हा। फागू चौहान राज्यपाल हैं और पहले राज्यपाल थे जयराम दास दौलत राम। बिहार के मुख्य न्यायाधीश हैं संजय करोल। लोक नृत्य देखें तो विदेशिया, जाट जाटिन, झुमरी, झिझिया, कजरी, पाइका, फगुआ, पकीनी, बिरहा, शोहर, ये सारे लोक नृत्य हैं। लोकसभा के 40 राज्यसभा 16 और विधानसभा की 243 सीटें हैं। 3 पड़ोसी राज्य हैं झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। 1 पड़ोसी देश नेपाल है। हवाई अड्डे देखें तो जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये बिहार में स्थित है और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान ये बिहार में स्थित है। विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है। हर वर्ष 21 जून को विश्व स्तर पर विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस मनाया जाता है। हाइड्रोग्राफी पृथ्वी पर पानी और जल भंडार का नापजोख तथा विवरण देता है और यह पृथ्वी पर मौजूद नदी, झील, तालाब और समुद्र के आकार, गहराई, पानी की मात्रा तथा पानी के लेवल का नियंत्रण रखता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य मौजूदा समय में हाइड्रोग्राफी के महत्व और उसकी प्रासंगिक को रेखांकित करना है। विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस 2021 का थीम है 100 ईयर ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन हाइड्रोग्राफी। भारतीय वायुसेना में जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो ये माव्या सूदन। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है और इसके पहले ये राज्य था, लेकिन अनुच्छेद 317 खत्म होने के बाद अब ये केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। जम्मू कश्मीर की स्थापना जो अभी केंद्र शासित प्रदेश की वो 31 अक्टूबर 2019 को हुआ था। ठीक है, और जम्मू कश्मीर की राजधानी ये शीतकालीन राजधानी जम्मू है और ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर है। मनोज सिन्हा उपराज्यपाल हैं वर्तमान में। उच्च न्यायालय जम्मू कश्मीर का अपना उच्च न्यायालय और केंद्र शासित दूसरा केंद्र शासित प्रदेश बन गया जिसका अपना उच्च न्यायालय पहले दिल्ली है। ठीक है, और यहाँ मुख्य न्यायाधीश हैं पंकज मित्तल। जम्मू कश्मीर की प्रमुख झीलें देखें तो डल झील, नागिन झील, गाडसर झील, अनंतनाग झील, वुलर झील, वेरीनाग झील, शेषनाग झील, कोशरनाग झील, मोरीरी झील, ये लद्दाख में पड़ता है। ठीक,
गंगाबल झील और मानसबल झील। जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध लोक नृत्य देखें तो भाण जश्न, डमहल, कुद, बच्चा नगमा, रूफ, हाफिजा और बुगी नचुन, ये सारे प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के प्रमुख मंदिर देखें तो श्री माता वैष्णो मंदिर, ये कटरा में है, और अमरनाथ मंदिर, ये पहलगाम में है। ठीक है। जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे देखें तो बुरजिल दर्रा, बनिहाल दर्रा, जोजिला दर्रा। भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है बुलर झील, ये जम्मू कश्मीर में है। और श्रीनगर शहर झेलम नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय जो राष्ट्रीय उद्यान देखें तो जम्मू कश्मीर में सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान है, दाचिकम राष्ट्रीय उद्यान है और किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान है। ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा करने वाली पहली महिला ट्रांसजेंडर कौन बनी है? तो लारेल हर्बर्ड। लारेल हर्बर्ड ओलंपिक में खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट बनेगी। लारेल हर्बर्ड ये इंग्लैंड देश की है। ठीक है। आईओसी यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति 23 जून 1894 को स्थापना होता है। लुसाने स्विट्जरलैंड में मुख्यालय। थॉमस बाच अध्यक्ष हैं। ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए? तो यह 8 अप्रैल 1896 को पहली बार। ठीक है। पहला ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये एथेंस यूनान में। और ओलंपिक खेल में किस वर्ष महिला शामिल हुई थी? तो ये 1900 से महिलाएं शामिल हुई थी। ओलंपिक खेलों को शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? तो यह पियरे डी कुबर्टिन को जाता है। ओलंपिक खेल का आदर्श वाक्य है साइटस अल्टीअस फोर्टियस, यानी फास्टर, हायर और स्ट्रोंगल, इसका अर्थ होता है। ओलंपिक खेल के रिंग में कितने छल्ले होते हैं? तो 5 छल्ले होते हैं। नीला यूरोप को दर्शाता है, काला अफ्रीका को, लाल अमेरिका को और हरा ऑस्ट्रेलिया को, पीला एशिया को दर्शाता है। ठीक। और किन 3 वर्ष ओलंपिक खेल का आयोजन नहीं हुआ? तो 1916, 1940 और 1944 को ओलंपिक खेल नहीं हुआ था। 21वीं सदी का सबसे महान बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ये सचिन तेंदुलकर। ठीक है। बीसीसीआई ये भारत में क्रिकेट जो भी मैच होते हैं इसको कंट्रोल करता है, और बीसीसीआई का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड स्थापना 1928 को हुआ था, मुंबई में मुख्यालय। सौरभ गांगुली अध्यक्ष हैं, महिम वर्मा उपाध्यक्ष हैं, जय शाह सचिव हैं। पुरुष क्रिकेट टीम के कोच हैं रवि शास्त्री, और महिला क्रिकेट टीम के कोच हैं WV रमण। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा रहने योग्य शहर कौन सा बना है? तो ये बेंगलुरु। ठीक है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में बेंगलुरु को भारत के सबसे रहने योग्य शहर के रूप में नामित किया गया है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 भारत के पर्यावरण राज्य 2021 नामक रिपोर्ट का हिस्सा है। रिपोर्ट ने प्रत्येक शहर के जीवन स्तर को आसान बनाने के लिए 4 मानदंडों पर ध्यान केंद्रित किया है, जो जीवन की गुणवत्ता, आर्थिक क्षमता, स्थिरता और नागरिकों की धारणा है। टॉप 3 शहर बेंगलुरु, चेन्नई, शिमला है। ठीक। अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2020 में कितने डॉलर का विदेशी निवेश FDI हुआ? तो 64 बिलियन डॉलर का। ठीक। भारत में 2020 में 64 बिलियन डॉलर यानी 64 अरब डॉलर का FDI हुआ। संयुक्त राष्ट्र यानी UN की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में भारत में 64 अरब अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी निवेश आया, और विदेश निवेश के लिहाज से भारत दुनिया में 5वें नंबर पर रहा। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में FDI 2020 में 27% बढ़कर 64 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है, जो 2019 में 51 अरब अमेरिकी डॉलर था। टॉप 3 देश देखें तो अमेरिका पहले में है, चीन दूसरा और हांगकांग तीसरे नंबर पे। FDI के मामले में भारत 5वें स्थान पर है। इस रिपोर्ट को जारी करता है अंकटाड, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन, इसका फुल फॉर्म है अंकटाड। ठीक है। अंकटाड का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन। 30 दिसंबर 1964 को स्थापना होता है, जिनमें स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है अंकटाड का। ठीक है। अंकटाड कब बना था? 30 दिसंबर 1964। मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड। रेबेका ग्रीन्सपेन ये महासचिव हैं। और विश्व निवेश रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ये अंकटाड ही जारी करते हैं। किस राज्य में कॉफ़ी की नई प्रजाति आर्गोस्टेमा क्वारंटेना पाई गई है? तो ये केरल में। ठीक है। जून 2021 में केरल
में सुंदर वागामोन पहाड़ियों में कहवा काफ़ी परिवार से संबंधित एक नई पौधे की प्रजाति देखी गई है। कोविड-19 महामारी में मारे गए लाखों लोगों की याद में इसे आर्गोस्टेमा क्वारंटेना नाम दिया गया है। ठीक है, जो केरल ने एक नई कॉफ़ी परिवार का पौधा मिला है, उसे कोविड-19 के महामारी में मारे गए लोगों की याद में आर्गोस्टेमा क्वारंटेना नाम दिया है। ठीक है, ये कॉफ़ी की एक प्रजाति है। केरल राजधानी तिरुवनंतपुरम में है। पिनरई विजयन ये कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य हैं और ये मुख्यमंत्री हैं केरल के। आरिफ मोहम्मद खान राज्यपाल हैं। एस मणिकुमार मुख्य न्यायाधीश हैं। और दो पड़ोसी राज्य हैं तमिलनाडु और कर्नाटक। ठीक, केरल की लोकसभा सीट 20, राज्यसभा सीट 9, विधानसभा सीट 140 है। राजकीय पशु हाथी है और राजकीय पक्षी हॉर्नबिल और राजकीय वृक्ष है नारियल। ठीक है, केरल में जो प्रमुख हवाई अड्डे हैं तो कन्नूर हवाई अड्डा ये कन्नूर में है। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कोचीन में है। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कालीकट में है। कोल्लम हवाई अड्डा ये कोल्लम में है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान देखें तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, अनाईमुंडी 16 राष्ट्रीय उद्यान, मठिकेतन 16 राष्ट्रीय उद्यान और पंपादुम 16 राष्ट्रीय उद्यान, ये सारे केरल में। लोक नृत्य देखें तो कालियाट्टम, मोहिनीअट्टम, कथकली और पादियानी ओट्टम, ये सारे के सारे केरल के लोक नृत्य हैं। मेक इन इंडिया 5G टेक्नोलॉजी के लिए एयरटेल ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है तो टाटा ग्रुप यानी TCS के साथ। TCS के एयरटेल और टाटा ग्रुप यानी TCS ने भारत में 5G तकनीकी के विकास के लिए हाथ मिलाया। TCS ने ORAN यानी ओरेन तकनीकी पर आधारित रेडियो और NSA कोर विकसित किया है, जिसे कंपनी जनवरी 2022 से कमर्शियल इस्तेमाल के लिए उपलब्ध कराएगी और एयरटेल इस तकनीकी का इस्तेमाल कर अपना 5G नेटवर्क रिलीज करेगी। तो साथियों, कुछ स्टैटिक जीके देखें तो नागरहोल टाइगर रिजर्व किस राज्य में है तो कर्नाटक में है। पलामू टाइगर रिजर्व ये झारखंड में है। टडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व ये महाराष्ट्र में है। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने कराया था, ये चंदेल शासकों ने, छतरपुर मध्य प्रदेश में है। और खजुराहो के मंदिर किस शैली में निर्मित है तो ये पंचायतन शैली में है। हुमायूं का मकबरा किस शैली में है तो ये चारबाग शैली में है। पूर्व का ताजमहल किसे कहते हैं तो पूर्व का ताजमहल हुमायूं का मकबरा को कहते हैं। बृहदेश्वर मंदिर किस शैली में निर्मित है तो ये द्रविड़ शैली में है। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासकों ने करवाया था तो चोल शासकों ने। और 10वां क्वेश्चन, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है तो ये तंजौर में। जम्मू कश्मीर की पहली महिला एयरफोर्स में फाइटर पायलट कौन बनी है तो ये माव्या सूदन। ठीक है, 23 वर्षीय माव्या सूदन हाल ही में जम्मू कश्मीर की पहली महिला एयरफोर्स में फाइटर पायलट बनी है। उन्हें फ्लाइंग ऑफिसर बनाया गया है। वे राजौरी की रहने वाली, ऐसा करने वाली देश की 12वीं महिला फाइटर पायलट हैं। माव्या सूदन हैदराबाद की डिंडीगुल वायुसेना अकादमी में इकलौती महिला फाइटर पायलट के रूप में शामिल हुई है। कोरोना टीकाकरण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए अभियान जान है तो जहान है किसने शुरू किया तो ये मुख्तार अब्बास नकवी ने। WWF यानी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया द्वारा फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज का राजदूत किसे नियुक्त किया है तो ये उपासना कमिनेनी को। ठीक है, फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज का राजदूत है उपासना कमिनेनी। ठीक है, WWF इंडिया ने अस्पतालों और वन्यजीव संरक्षण क्षेत्रों में फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं के प्रयासों की सराहना करने के उद्देश्य से अपोलो हॉस्पिटल की निदेशक उपासना कामिनेनी को फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज के राजदूत के रूप में शामिल किया है। ठीक, अगला एक क्वेश्चन है, द 7 सेंस ऑफ बीइंग ए मदर के लेखक हैं ताहिरा कश्यप खुराना। द 7 सेंस ऑफ बीइंग ए मदर, तो ये लेखक हैं ताहिरा कश्यप खुराना। ठीक, तो साथियों आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए गुड लक, हैव ए नाइस डे, आपका दिन शुभ हो।